हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज अपन पढ़ने वाले हैं पेट्रोल एंड डीजल इंजन। ठीक है, उसमें कौन कौन से साइकिल पे वर्क करता है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, उसकी बात करेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, एक्सपांशन, कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें हीट एडिशन प्रोसेस होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड कंप्रेसर रेशो की बात करेंगे और एफिशिएंसी का फार्मूला डेराइव वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी आ सकता है। क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन ये वाला था जो आपका डिटोनेशन और नॉकिंग रिड्यूसिंग के लिए अलग अलग होता है। एसआई के लिए अलग होता है, सीआई इंजन के लिए अलग होता है। ठीक है, एक मिनट देखना, एक बता देता हूँ। सीआई इंजन और एसआई इंजन के लिए डिटोनेशन और नॉकिंग के लिए क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले तो मटेरियल की बात करूँ, एक क्वेश्चन आया था जो आपका इंजन सिलेंडर और सिलेंडर ब्लॉक है, उसके लिए मटेरियल कौन सी यूज करेगा। मोस्टली कहीं कहीं पे कास्ट आयरन आता है, कहीं कहीं पे एल्यूमिनियम आता है, तो मोस्टली आप इसमें याद रखना सिलेंडर हो गया या फिर सिलेंडर ब्लॉक हो गया। ठीक है, सिलेंडर हो गया और सिलेंडर ब्लॉक हो गया। ठीक है, इसके लिए मटेरियल याद रखना एल्यूमिनियम एलॉय। ठीक है, क्लियर है सबको? कैसे जी वीरेंद्र? ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या आया था। एक क्वेश्चन आया था रिड्यूसिंग नॉकिंग टेंडेंसी। ठीक है, आपका जो नॉकिंग है ANOC, नॉकिंग और डिटोनेशन, ये पता है ना, डिटोनेशन और नॉकिंग। इसमें क्या है, जो फ्यूल का जो पार्टिकल है वो बर्निंग जो है एक साथ हो जाते हैं इंजन में ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ इंजन सिलेंडर। ठीक है, जिसके कारण जो है आवाज आता है, खटखटाहट की आवाज आता है और इंजन ठीक से वर्क नहीं करता है। इसको क्या बोलते हैं, डिटोनेशन और नॉकिंग। ठीक है, जैसे क्या है, ये फ्यूल का पार्टिकल है, तो ये फ्यूल का पार्टिकल क्या है, एक साथ बर्न हो जाता है। जैसे ये आपका इंजन सिलेंडर के इस साइड है, राइट साइड। यहाँ पे क्या होता है, सीक्वेंस में से जलते जाता है, यहाँ पे जलेगा, फिर यहाँ पे जलेगा, फिर यहाँ पे जलेगा, फिर यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस में जो है फ्यूल का जो पार्टिकल है वो जलते हुए जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर इस साइड जो है, जो आपका इंड पोर्शन है, ठीक है, यहाँ भी आपका कुछ टेम्परेचर रहता है। ये टेम्परेचर वो रहता है जो इसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर रहता है, इस टेम्परेचर में अगर राइट साइड टेम्परेचर है इसके वॉल में, ठीक है, तो ये फुल पार्टिकल जो है इधर से भी बर्निंग स्टार्ट हो जाता है और इधर से स्पार्क प्लग के थ्रू तो बर्निंग स्टार्ट होता ही है, जिसके कारण जो है दोनों साइड से आपका बर्निंग स्टार्ट हो जाता है फुल पार्टिकल का, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, जब दोनों साइड से स्टार्ट होता है तो डिटोनेशन और नॉकिंग बोलते हैं इसी को। ठीक है, इधर से भी आते हुए बर्निंग स्टार्ट होता है, इधर से भी बर्निंग स्टार्ट होता है, तो एक पॉइंट ऐसे आता है जहाँ पे दोनों टकरा जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, डिटोनेशन और नॉकिंग। ये क्लियर है? कैसे जी? तो यही बोल रहे हैं, फॉर रिड्यूसिंग द डिटोनेशन और नॉकिंग एसआई इंजन के लिए अलग होता है, सीआई इंजन के लिए अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे देखो, सीआई इंजन और एसआई इंजन की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिटोनेशन नॉकिंग को कम करने के लिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है नॉकिंग को कम करने के लिए। ठीक है, मीन्स इस टाइप से जो नॉकिंग आवाज मत हो ऐसे करके, इसको कम करने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं इंजन के अंदर, ये बात है। ठीक है, तो ये किसके लिए, सबसे पहले पेट्रोल इंजन की बात करते हैं। ठीक है, दोनों के लिए अलग होता है, डीजल और पेट्रोल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, इस कारण मैं ये वाला डबल बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, जो इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो सबसे पहले हाई रहना चाहिए। ठीक है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर किसको बोलेंगे, जैसे एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिससे ये जो है बर्निंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ये क्या रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए। ठीक है, ये सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिससे ये बर्निंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये हाई रहेगा तो इसको क्या होता है, बर्निंग के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, मीन्स इसके वजह से क्या हो जाएगा, अब जैसे इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जैसे मान लो जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे वाटर रहता है ना जी, वाटर क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, उससे जैसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो वो बॉईल नहीं होता है। इसी प्रकार अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा तो उस केस में, जैसे इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर तक आते आते उसको टाइम लगेगा, जब तक ये वाला टेम्परेचर रीच नहीं करेगा तब तक ये है फुल फ्यूल जो है बर्निंग स्टार्ट नहीं होगा। मीन्स इसका मतलब यही है, तो इस कारण जो आपका नोकिंग नहीं होना चाहिए। नोकिंग के नोकिंग को कम करने के लिए जो इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, अगर कम रहेगा तो ये आसानी से जल जाएगा, फिर वही नॉकिंग प्रॉब्लम आ जाएगा। क्लियर है, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, कैसे जी। सेकंड है इसका कंप्रेसर रेशियो। ठीक है, इसका कंप्रेसर रेशियो क्या होना चाहिए, लो रहना चाहिए। ठीक है, इसका जो कंप्रेसर रेशियो है वो लो रहना चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ऐसा ही स्पार्क इग्निशन इंजन इसी को बोलते हैं। इसके लिए सबसे पहले सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई रहना चाहिए और कंप्रेसर रेशियो लो रहना चाहिए। ठीक है, और इनलेट टेम्परेचर, ये जिसको इनटेक टेम्परेचर मैं बोला हूँ, ठीक है, आपके एमसीक्यू में आया था। इनटेक टेम्परेचर और प्रेशर ये क्या रहना चाहिए, लो रहना चाहिए। ठीक है, बाकी जो इसमें लो है वो कंप्रेशन इंजन या फिर डीजल इंजन के लिए हाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक अगर याद रखोगे तो दूसरा भी याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बताओ, तीसरा पॉइंट, एक मिनट देखो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, इसका जो इनलेट टेम्परेचर और प्रेशर है वो लो रहना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट याद करते जाओ, इनलेट टेम्परेचर और प्रेशर ये क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फिर इंजन साइज स्मॉल रहना चाहिए, इंजन साइज जो है कम रहना चाहिए। ठीक है, इंजन का जो साइज है वो छोटा रहना चाहिए। इंजन साइज स्मॉल रहना चाहिए। ठीक है, अरे ऊपर का कुछ नहीं है, देखो सबसे पहले सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, ये वाला पॉइंट, नॉकिंग नॉकिंग टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है, सेल्फ ये सेल्फ इग्निशन जो टेम्परेचर है ये अधिक रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो कंप्रेसर रेशियो है, कंप्रेशन रेशियो है ये क्या रहना चाहिए,
लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट याद करते जाओ। उसके बाद जो इनटेक टेम्परेचर और प्रेशर है, ठीक है, इनिशियल जो टेम्परेचर और प्रेशर है, इनिशियल इनटेक प्रेशर और टेम्परेचर जो है लो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो इंजन का साइज है ये भी कम होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद जो इंजन स्पीड है और ऑक्टेन रेटिंग है ये ज्यादा रहना चाहिए। पांचवा पॉइंट देखो, इंजन को जो स्पीड है, इंजन जो स्पीड है वो हाई रहना चाहिए। ठीक है, और ऑक्टेन रेटिंग हाई रहना चाहिए। ऑक्टेन रेटिंग समझते हो ना, जैसे ऑटो पेट्रोल की जो क्वालिटी है उसको अपन किस में मेजर करते हैं, दैट इज ऑक्टेन रेटिंग। ठीक है, ये 6 पॉइंट याद रखना, इतना ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि एसआई इंजन या फिर पेट्रोल इंजन में आपको डिटोनेशन या फिर नॉकिंग को रिड्यूस करना है, उस केस में आपको क्या क्या कम करना चाहिए, क्या ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, ये ऑक्टेन रेटिंग हो गया। सर एसआई इंजन में नॉकिंग रिड्यूस करने के लिए कंप्रेसर रेशियो डिक्रीज करेंगे। हाँ, कंप्रेसर रेशियो इसमें डिक्रीज करेंगे, और सीआई इंजन दैट इज डीजल इंजन में इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो जो अपन इंक्रीज कर रहे हैं उसको डीजल इंजन में क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट होता है ना डीजल इंजन। डीजल इंजन में उसको क्या करेंगे, अब देखो इस अब देखो इसी में दोनों पॉइंट याद करवा देता हूँ ना, ध्यान से देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया, एसआई इंजन की बात हो गया। ठीक है, अब ये सीआई इंजन, इसी में क्या होगा, दोनों पॉइंट याद करवा देता हूँ। सीआई इंजन के लिए सेल्फ इग्निशन क्या रहेगा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान देखना, इसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है इसमें क्या रहेगा, जस्ट अपोजिट फॉर सीआई इंजन या फिर डीजल इंजन के लिए इसमें क्या रह जाएगा, लो रहेगा। ठीक है, जो राइट साइड में लिखा रहा हूँ ये डीजल इंजन की है। ठीक है, क्लियर है, ये लो हो जाएगा। फिर उसके बाद कंप्रेशन रेशियो क्या हो जाएगा डीजल इंजन में, आपका सीआई इंजन में लो था तो उसमें क्या हो जाएगा, एसआई इंजन में कम था तो इसमें क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों में जस्ट अपोजिट होता है ना, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, ये कंप्रेसर रेशियो है। दोनों में डिफरेंस याद रखना, उसमें इनलेट टेम्परेचर कम था। देखिए स्टार्टिंग में पेट्रोल इंजन में ये जो है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अधिक था, बट डीजल इंजन में कम हो जाएगा। इसी प्रकार कंप्रेसर रेशियो में कम है तो डीजल इंजन में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, फिर इनलेट टेम्परेचर और प्रेशर कम है तो उसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसमें भी हाई हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें क्या है, इंजन साइज स्मॉल है तो उसमें भी हाई हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट है। जैसे एक तो बस याद रखो आप लोग, पेट्रोल इंजन का याद रखो, डीजल इंजन ऑलरेडी याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें इंजन स्पीड हाई है तो उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंजन स्पीड हाई है तो पेट्रोल डीजल इंजन में क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्लियर क्लियर है। अब यहाँ पे ऑक्टेन रेटिंग है तो डीजल इंजन के लिए क्या रहता है बताओ, ऑटो साइकिल में या फिर पेट्रोल इंजन में पेट्रोल की क्वालिटी के लिए ऑक्टेन नंबर रहता है, तो डीजल में डीजल की क्वालिटी के लिए क्या नंबर रहता है बताओ। ये बार बार बता चुका हूँ, जैसे आपको डीजल की क्वालिटी बताना है, ठीक है, तो किस नंबर से उसको शो करते हैं, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो। ठीक है, डेविल गुड, उसको अपन सीटेन से कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट डीजल इंजन में यहाँ पे सीटेन रेटिंग आ जाएगा, सीटेन रेटिंग ये हाई रहना चाहिए। क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक है, सबको समझ आया, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कल की क्वेश्चन में किसी को और डाउट है, बीरेन कैसे जी?
एक और बता रहा था, इनलेट टेम्परेचर वाले बोल रहे थे ना, जिसमें इफिशियंसी कम होगा कि ज्यादा होगा, उसको ये फार्मूला से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आज पढ़ते हैं। बेसिकली ये प्रोसेस देख लो। एक पूछ रहा था 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक क्या होता है करके। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्लास में ही मैं बता चुका था। ठीक है, देखो जी, ये स्ट्रोक क्या होता है, बेसिकली जो पिस्टन का जो मूवमेंट है उसको अपन स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक सिलेंडर में कितना होता है, 2 स्ट्रोक भी हो सकता है, 4 स्ट्रोक भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो 2 स्ट्रोक इंजन है तो 2 स्ट्रोक होगा, अगर वो 4 स्ट्रोक है तो 4 स्ट्रोक होगा। ठीक है, उसके बाद वो डिपेंड करता है कि उस इंजन में कितना सिलेंडर है। ठीक है, जैसे 4 सिलेंडर हो गया, 6 सिलेंडर हो गया। ठीक है, मोस्टली जो कारों में कितना होता है, 4 सिलेंडर होता है। फिर उसके बाद जो हैवी व्हीकल है उसमें 6 सिलेंडर होता है, 8 सिलेंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, जो आपका बाइक हो गया वहां पे कितना सिलेंडर रहता है, एक सिलेंडर रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, जितना सिलेंडर रहेगा उसमें अकॉर्डिंग टू 2 स्ट्रोक रहेगा या फिर 4 स्ट्रोक रहेगा, ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जैसे 2 स्ट्रोक है तो बेसिकली जो स्ट्रोक है वो क्या है, पिस्टन का मूवमेंट है। यहाँ पे टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, जैसे 2 स्ट्रोक है तो ये जो पिस्टन है वो 2 बार मूव करेगा, एक बार नीचे जाएगा और सेकंड बार ऊपर जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब 4 स्ट्रोक में क्या होगा, एक बार नीचे जाएगा, दैट इज इनटेक, देन ऊपर जाएगा, दैट इज कंप्रेशन। ठीक है, ये वाला सबसे पहले इनटेक आया, जिसमें एयर फ्यूल और मिक्सचर नीचे इंटर किया सिलेंडर के अंदर। ठीक है, देन नेक्स्ट ऊपर सेकंड स्ट्रोक क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक है, जिसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस हुआ। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हो सर, कैसे पता चलेगा कि इसमें 2 या 4 स्ट्रोक इंजन है। अरे क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर आपको बता दिया रहेगा कि ये 2 स्ट्रोक है कि 4 स्ट्रोक है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर 2 स्ट्रोक पूछेगा तो 2 स्ट्रोक रहेगा, 4 स्ट्रोक रहेगा तो 4 स्ट्रोक रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, पावर, इसमें क्या होता है, एक्सप्लोजन फोर्स। पिस्टन, इसमें क्या होता है, आपका फ्यूल जो है इग्नाइट होता है। ठीक है, ये आपका 3rd स्ट्रोक हो गया और ये 4th स्ट्रोक हो गया। ठीक है, बट आपका जो 2 स्ट्रोक होता है वो एक साथ होता है। ये इनटेक और कंप्रेशन एक साथ होगा, फिर पावर और एग्जॉस्ट 2 बार होगा, दूसरा बार। ठीक है, तो ये 2 स्ट्रोक हो जाएगा। इसमें याद रखना, जो 4 स्ट्रोक है इसमें जो क्रैंक शाफ्ट का रिवॉल्यूशन है वो 2 बार रिवॉल्यूशन होगा। ठीक है, 2 टाइम्स रिवॉल्यूशन होगा, दैट इज 360 का डबल कितना हो जाएगा, 710 डिग्री सेंटीग्रेड। बट जो 2 स्ट्रोक है उसमें कितना होगा, 1 रिवॉल्यूशन होगा, और मीन्स 360 रिवॉल्यूशन होगा, और 2 स्ट्रोक होगा। इसमें 4 स्ट्रोक होगा, 2 रिवॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसको याद रखना। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं पीवी साइकिल, ऑटो साइकिल। जो आपका पेट्रोल इंजन है वो ऑटो साइकिल पे वर्क करता है, इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में कि जो पेट्रोल इंजन है, ठीक है, या ऑटो साइकिल है, यहाँ पे याद रखना, जो आपका पेट्रोल इंजन है वो किस कौन से साइकिल पे वर्क करता है, दैट इज ऑटो साइकिल। ठीक है, क्लियर है। ये ऑटो साइकिल को एक ऑटो नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, इस कारण इसका नाम ऑटो पड़ गया। इसमें प्रोसेस देखो कितना प्रोसेस होता है। यहाँ पे बेसिकली 4 प्रोसेस पे आपका इंजन वर्क करता है। सबसे पहले आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, ये आपका साइकिल का प्रोसेस है बेसिकली। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। देखो 1 to 2 में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, कंप्रेशन मीन्स वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये आपका वॉल्यूम एक्सिस है, ये आपका प्रेशर एक्सिस है। ठीक है, ये पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम। तो यहाँ पे प्रोसेस याद रखना, सबसे पहले 1 to 2 प्रोसेस में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। फिर 2 to 3 में क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है। देखो 2 to 3 प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, V2 = V3। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे याद रखना, जो आपका हीट एडिशन है उसमें वो कौन से प्रोसेस में होता है, तो याद रखना कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस, दैट इज 2 to 3 प्रोसेस। फिर 3 to 4 में क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। देखो
जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसको एक्सपांशन बोलेंगे। ठीक है, इसमें आपका वर्क इनपुट किस में जा रहा है, 1 to 2 प्रोसेस में, फिर कंप्रेशन में वर्क इनपुट जा रहा है, फिर 3 to 4 एक्सपांशन में वर्क आउटपुट जा रहा है। ठीक है, इसी में आपका वर्क मिल रहा है। नेक्स्ट 4 to 1 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। यहाँ से तो 2 to 3 में आपका हीट इंटर किया, दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस। बट जो है 4 to 1 में क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ से आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है। इसी का टीएच डायग्राम ऐसा है। ठीक है, टी एस क्या है, एस फॉर एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी मीन्स क्या होता है, जैसे रेंडमनेस ऑर्डर को अपन एंट्रोपी बोलेंगे। अच्छा धीरे बताऊं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, पी और टी एच डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बेसिकली आप लोग 4 जो प्रोसेस है इसको बस याद रखो। यहाँ पे उतना ज्यादा डीपली में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जिसमें 4 प्रोसेस होता है उसको याद रखना, ऑटो साइकिल पे। ठीक है, इसमें 2 वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस रहेगा। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, फिर 2 to 3 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस, फिर 3 to 4 क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस, फिर 4 to 1 क्या है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ठीक है, इतना समझ आया। कैसे जी, प्रोसेस बस याद रखो। यहाँ पे क्वेश्चन में आ सकते हैं कि सबसे पहले पीवी और टी डायग्राम ये है, फिर जो आपका ऑटो साइकिल है उसमें कौन कौन से 4 प्रोसेस होता है, तो ये 4 प्रोसेस याद रखना। इसमें याद रखना जो हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट एडिशन होता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना। ठीक है, इसी का और ये डायग्राम है ऑटो साइकिल का। देखो यहाँ पे सबसे पहले एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, ये 1 to 2 ये वाला प्रोसेस, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। फिर ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है। ठीक है, जिसमें आपका फ्यूल का कंबसन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंप्रेस होता है जो फ्यूल जैसे इग्नाइट अंदर सिलेंडर के अंदर आता है, तो इसमें क्या होता है, कंप्रेस होता है फर्स्ट में। फिर इसमें क्या होता है, फ्यूल का कंबसन स्टार्ट होता है ना, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स क्या समझते हो, मीन्स जो है आपका जैसे सिलेंडर का जो पिस्टन है वो जैसे यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, टॉप पोजीशन में आफ्टर कंप्रेशन कंप्रेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो पोर्शन दिख रहा है ऊपर जैसे, ठीक है, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, इसी में आपका जो फ्यूल है वो कंप्रेस्ड हो जा रहा है ना। इसी में फ्यूल जो है कंप्रेस्ड हो रहा है, इतना पोजिशन इतना पोर्शन में हाईली कंप्रेस्ड फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है। एक ऐसा पॉइंट आता है इसी में इसका इग्निशन टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से जो स्पार्क प्लग रहता है यहाँ से स्पार्क देते हैं और इसका बर्निंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में इसका जो वॉल्यूम है यहीं पे फिक्स रहता है। ठीक है, वॉल्यूम मीन समझते हो, वॉल्यूम मीन्स इतना जो स्पेस रहता है 3D में सिलेंडर के अंतर्गत, यहाँ का जो जगह बचा हुआ है स्पेस, उसको वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स ये ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। ठीक है, इसलिए इसको कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में ही इसी का हीट एडिशन होगा। क्लियर है जी। ठीक है, फिर इसमें कंप्रेशन क्या होता है इसको देखते हैं, कंप्रेसर रेशियो। ठीक है, कंप्रेसर रेशियो, द कंप्रेसर रेशियो इज ए वॉल्यूम रेशियो विच इज इक्वल टू द एक्सपांशन रेशियो इन एन ऑटोमोबाइल साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले जो V1 है, V1/V2, ये रेशियो होता है। बेसिकली V1 क्या है, ये वाला V1 है। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स V1 इक्वल टू V4 है। ये जो इनिशियल में जो आपका वॉल्यूम रहेगा सिलेंडर का, ठीक है, इनिशियल में आपका सिलेंडर कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहेगा बॉटम डेड सेंटर पे।
ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम रहेगा, इतना जो वॉल्यूम है उसको क्या बोलेंगे, दैट इज V1। ठीक है, और V2 किसको बोलेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट में जैसे आएगा उसको V2 वॉल्यूम बोलेंगे, दैट इज क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, समझ आ रहा है ना, बताओ। देखो, ये जो प्रोसेस है फर्स्ट, यहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पीवी डायग्राम है ऑटो साइकिल का। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियल में ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस है। क्या नहीं आ रहा है जी, अरे उसमें उतना ज्यादा डीपली में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिकली उसका जो प्रोसेस है उसको याद रखो और ये इनिशियल याद रखो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो है V1 और V4 कांस्टेंट है। देखो 1 to 4 to 1 प्रोसेस में कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V4। ये आपका V1 इनिशियल प्रोसेस है, इनिशियल वॉल्यूम है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है 2 to 3 प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू V3। ठीक है, हाँ वही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बेसिकली, यहीं से आपका जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वो निकलता है। ठीक है, इस स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो यहाँ जो पोर्शन है, इसको 1 मिनट देखो, फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका ये वाला जो पोर्शन है वो। ठीक है, तो आपका जो V1 है, ये क्या है, V1 जो वॉल्यूम है वो VS प्लस VC है। VS क्या है, VS जो है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम है। ठीक है, और VC क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, ये जो है क्लियरेंस वॉल्यूम VC, और ये वाला जो पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है VS है, स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वीरेन, स्टार्ट हो जाएगा जी, इसके लिए निश्चिंत रहो। ट्रैफिक रूल सिग्नल का क्लास स्टार्ट कराएं। ठीक है, मैं बोल दूंगा, क्लास स्टार्ट हो जाएगा, बेसिकली आप लोग चिंता ना करें। ठीक है वीरेन, पहले इधर ध्यान से पढ़ लो पहले। ठीक है, इधर समझ आया, स्वेप्ट वॉल्यूम और कंप्रेशन क्लियरेंस वॉल्यूम जी। हाँ, 21 से बोले थे। ठीक है, मैं एक बार सर को और रिमाइंड करा दूंगा, बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का क्लास। ठीक है, ये समझ आया V1 और V2, स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम। अब इसी में आपका कंप्रेशन रेशियो निकलेगा, कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V1 डिवाइड बाई V2। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो, व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, और डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, बताओ सभी लोग। सभी लोग कमेंट करो, आंसर बताओ मुझे, पेट्रोल का कितना होता है और डीजल का कितना होता है। ठीक है, तो ये V1 क्या हो जाएगा, VC प्लस VS और VC, ये दैट इज टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम समझ रहे हो ना, जैसे आफ्टर बर्निंग में क्या हो जाता है, नीचे वाले फिगर से क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को दिखाता हूँ 1 मिनट। ये देखो, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, इट इज द वॉल्यूम
स्वेप्ट थ्रू बाय द पिस्टन इन मूविंग बिटवीन द टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। देखो ध्यान से इधर, स्वेप्ट वॉल्यूम किसको बोलेंगे? जैसे ये आपका बॉटम डेड सेंटर है पिस्टन का, और ये वाला टॉप डेड सेंटर है, ठीक है, इसी में आपका फ्यूल का बर्निंग स्टार्ट होगा। तो ये जो वॉल्यूम है, इतना पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे? स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, सिलेंडर का इतना जो वॉल्यूम है इसको क्या बोलेंगे? स्वेप्ट वॉल्यूम। क्लियर है? अब इसके बाद देखो ऊपर में कुछ जगह बच गया है, ये वाला पोर्शन, इसी में आपका जो वॉल्व है ये क्लियर है, ऊपर में दो वॉल्व लगा हुआ है, तो ये जो जगह बचा है ये, इसको क्या बोलेंगे? क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, मीन्स इतना क्लियरेंस है, इससे आगे जो है टॉप डेड सेंटर के आगे जो पिस्टन आगे मूव नहीं होगा, मीन्स इतना क्लियरेंस दिया हुआ है। ठीक है, इतना क्लियरेंस इसलिए दिया हुआ है जिसके कारण जो आपका वॉल्व है वो खराब नहीं होता है। देखो जैसे आपका जो पिस्टन है ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? वॉल्व को धक्का लगेगा, ठीक है, जिससे वॉल्व का जो है खराब होने का चांस बढ़ जाएगा, इसलिए इतना क्लियरेंस दिया जाता है। ठीक है, 7 से 10 या 16 से 21। ठीक है, सभी का आंसर सही है, मोस्टली यही होता है। बाकी आपका 16 से 24 भी हो सकता है, 16 से 22 भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ वेरी करता है, बाकी मोस्टली जो है इतना ही होता है। ठीक है, ये क्लियर है? क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ सेफ्टी वॉल्यूम किसको बोलेंगे? सिलेंडर के वॉल्यूम से देखो, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है? क्लियरेंस वॉल्यूम, और ये वाला स्वेप्ट वॉल्यूम है। ठीक है, इतना जो पोर्शन दिख रहा है, क्लियर है? क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है? इट इज द वॉल्यूम कंटेंट इन द सिलेंडर एबव द टॉप डेड सेंटर ऑफ द पिस्टन व्हेन द पिस्टन इन टॉप डेड सेंटर। ठीक है, जो पिस्टन है अगर टॉप डेड सेंटर है तो इसके जो ऊपर में जो वॉल्यूम बचेगा इसको क्या बोलेंगे? क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है सबको? आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है कि क्लियरेंस वॉल्यूम किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे याद रख, जो अगर पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर में रहता है उस केस में जो ऊपर जो वॉल्यूम बचाएगा बचेगा उसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, स्वेप्ट वॉल्यूम किसको बोलेंगे? जो टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच में जो वॉल्यूम रहेगा उसको क्या बोलेंगे? स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम किसको बोलेंगे? टोटल वॉल्यूम में आपका दोनों आ जाएगा ना, मीन्स इतना जो पोर्शन है पूरा आ जाएगा ना, इसमें क्या आ जाएगा? स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, जिसको अपन V1 से शो करते हैं। V1 इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, क्लियर है जी सबको? बताओ, देखो यहाँ से इस फिगर से क्लियर हो जाएगा, दिख रहा है? सिलेंडर का जो इतना पोर्शन है दैट इज टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, इसको वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, ये बताओ जो टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के जो बीच के डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? बताओ, इसका क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। जो टॉप डेड सेंटर है और बॉटम डेड सेंटर है बीच के जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, स्ट्रोक। गुड। ठीक है, ये स्ट्रोक हो गया। लेकिन इसमें याद रखना, जो आपका बोर, बोर किसको बोलेंगे? सिलेंडर के जो इंटरनल डायमीटर है उसको बोर बोलेंगे। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये याद रखना, एक बोर, ये डी। ठीक है, बोर किसको बोलेंगे? BORE, बोर मीन्स जो आपका सिलेंडर है उसका जो इंटरनल डायमीटर है उसको बोलेंगे बोर। ठीक है, इसको भी याद रखना, स्ट्रोक हो गया एक, बोर हो गया। बोर दैट मीन्स सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्वेप्ट वॉल्यूम जैसे निकालने के लिए बोलेगा तो स्वेप्ट वॉल्यूम कैसे निकालोगे? स्वेप्ट वॉल्यूम कैसे निकालोगे? एरिया इंटू लेंथ होता है ना, वॉल्यूम बेसिकली कितना होता है? मीटर क्यूब होता है। या जैसे अब देखो, जैसे बाइक, बाइक में क्या रहता है? कितना सीसी का इंजन है बोलते हैं तो क्या होता है? क्या समझते हैं उसका? उसका जो मीनिंग है उसको क्या समझते हो बताओ? जैसे बाइक में लिखा रहता है होंडा, जैसे बाइक है होंडा SP 125 समझ लो, 125, तो ये 125 जो रहता है 125 सीसी, इसका मतलब क्या समझते हो? ठीक है, जैसे बाइक रहता है ना जी 125 सीसी का है,
इंजन का जो कैपेसिटी है 1 to 5 cc का है। बताओ। 110 cc का आता है इंजन, 125 cc का आता है, पल्सर 220 cc का आता है। ठीक है, बताओ। क्या समझते हो 1 to 5 cc मतलब? एक्चुअली जो सीसी मीन्स क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर, मीन्स सेंटीमीटर का क्यूब। ये बेसिकली आपका वॉल्यूम शो करता है। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, जो आपका कंबुशन चेंबर है या फिर जो पेट्रोल क्या बोलते हैं, सिलेंडर, सिलेंडर को जो वॉल्यूम है इसको शो करता है। इसी में आपका बर्निंग स्टार्ट होता है। मीन्स ये स्विफ्ट वॉल्यूम का ही, स्विफ्ट वॉल्यूम की जो कैपेसिटी है या फिर उसका जो वॉल्यूम है यही शो करता है। ठीक है, मीन्स जो आपका 125 cc है, मीन्स 125 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम है। ठीक है, ये मीन्स आपका स्विफ्ट वॉल्यूम बता रहा है। ठीक है, मीन्स इतना जो इंजन या फिर सिलेंडर का जो कैपेसिटी है, ठीक है, वॉल्यूम में ये कितना है, 125 cc। क्लियर है बेसिकली? समझ आया जी? 125 cc, हाँ। एलबीएच होता है, एलबीएच नहीं होता जी। ये होता है बेसिकली, ये क्या है, डायमीटर है तो एरिया कितना कितना होगा, एरिया होगा और लेंथ होगा। ठीक है, एलबीएच नहीं होगा। बेसिकली ये रेक्टेंगुलर सेक्शन नहीं रहता है। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए लेंथ रहेगा, हाइट रहेगा, विड्थ रहेगा। बट ये क्या है, सर्कुलर सेक्शन में है। ठीक है, इसलिए इसका जो डायमीटर रहेगा एरिया इंटू लेंथ रहेगा। हाँ, इंटरनल वॉल्यूम को ही स्विफ्ट वॉल्यूम बोलेंगे। मीन्स ये वाला जो पोर्शन है इसको स्विफ्ट वॉल्यूम बोलेंगे ना, इतना पोर्शन को। ये जो दिख रहा है ना, देखो, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, ये इसको क्या बोलेंगे, स्विफ्ट वॉल्यूम। ऊपर जो पोर्शन बचेगा इसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, इसको क्लियरेंस बोल देंगे। ये जो डिस्टेंस है, ये क्लियरेंस क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो ऊपर में जो वॉल्व लगा है, देखो, ऊपर में जो वॉल्व है, ये ये जो वॉल्व है वो खराब मत हो, ऐसा करके क्लियरेंस दिया जाता है। ठीक है, और इसी में आपका जो आफ्टर कंप्रेशन, जैसे टॉप डेड सेंटर में आता है जो आपका पिस्टन है, तो यहाँ पे हाईली कंप्रेस्ड हो जाता है ना, एयर और फ्यूल का मिक्सचर। और एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें आपका स्पार्क प्लग के थ्रू स्पार्क देता है, जिससे जो आपका कंप्रेस्ड, हाईली कंप्रेस्ड फ्यूल है वो क्या हो जाता है, बर्निंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो आपका स्विफ्ट वॉल्यूम का जैसे वॉल्यूम निकालने बोलेगा तो ये याद रखना, एरिया इंटू वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। आपका सर्कुलर सेक्शन है तो जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। डी क्या है आपका, बोर है, दैट इज डायमीटर है, डायमीटर आपका सिलेंडर, इंटू लेंथ क्या है, एल, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। तो यही बेसिकली आपका जो है सीसी है। ठीक है, जैसे 125 cc का जो बाइक है उसमें जो आपका स्विफ्ट वॉल्यूम है वो इतना आता है, 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, बोर होगा, दैट इज डायमीटर। क्लियर है? ठीक है, अब जो आपका पेट्रोल इंजन है इसका जो डेरिवेशन है, इसका जो, ये याद रखो, उसका जो इफिशियंसी निकालते हैं, बेसिकली इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, ये आपका इफिशियंसी का फार्मूला होता है बेसिकली। किसी इंजन का आपको इफिशियंसी निकालना है तो आपको कितना वर्क आउटपुट मिला अपॉन उसमें कितना आप हीट दिए, इसके अकॉर्डिंग जो रेशियो है दैट इज इफिशियंसी है। ठीक है, ये डब्ल्यू आउटपुट दैट इज वर्क आउटपुट
अपॉन हीट इनपुट, क्यू इनपुट को अपन हीट बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं से आपका इफिशियंसी निकलता है ऑटो साइकिल का। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये आता है, और इसका बस उतना डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप लोग इसका जो इफिशियंसी का फार्मूला है ये याद रखो, वन माइनस आर के पावर वन, ये इफिशियंसी देखो, वन माइनस वन अपॉन आर के पावर गामा माइनस वन। ठीक है, गामा ये क्या है, स्पेसिफिक हीट इंडेक्स है। ठीक है, इसको बोलते हैं गामा। ठीक है, गामा स्पेसिफिक हीट इंडेक्स है, ये स्पेसिफिक हीट इंडेक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका जो वैल्यू है 1.4 होता है एयर के लिए। ठीक है, इसको उतना डीपली में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप थर्मल इफिशियंसी का ये फार्मूला याद रखो, वन माइनस वन अपन आर के पावर गामा माइनस वन, और ये कंप्रेशन रेशियो याद रखो V1/V2। ठीक है जी, ये फार्मूला है, याद रखो। आर क्या है, आर इज द कंप्रेसर रेशियो। गामा क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स या फिर स्पेसिफिक हीट इंडेक्स बोलते हैं इसी को। इसका जो वैल्यू है 1.4 होता है एयर के लिए। ठीक है, ये वही बेसिकली। अब उसके बाद डीजल साइकिल की बात करें। ठीक है, डीजल साइकिल देखो पेट्रोल साइकिल से जस्ट अपोजिट अलग है। ठीक है, डीजल साइकिल में याद रखना इसमें कांस्टेंट प्रेशर होता है, और कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन होता है। बट पेट्रोल इंजन में क्या होता है, देखो पेट्रोल इंजन ऐसे था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हीट एडिशन हो रहा था, तो पेट्रोल इंजन में कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन होता है। बट जो आपका डीजल इंजन है उसमें कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन हो रहा है। देखो दिख रहा है, दिख रहा है जी। ठीक है, तो इसमें याद रखना वन टू टू प्रोसेस है इसमें, ये तो सेम रहेगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जैसे आपका पेट्रोल इंजन का है। सेम कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन रहेगा। यहाँ पे देखो 2 to 3 प्रोसेस है, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। बट जो पेट्रोल इंजन में क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन था। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, उसमें याद रखना इसमें एक आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन ये हो जाएगा 3 to 4, और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन ये सेम रहेगा ना। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन आपका पेट्रोल इंजन में भी था और डीजल इंजन में भी था। ठीक है, ये क्लियर है। इसका एफिशिएंसी का फार्मूला ये है, लंबा है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के एग्जाम में भी ये नहीं आएगा। ये फार्मूला बस याद रखो, वन माइनस वन अपन आर के पावर गामा माइनस वन, आर सी पावर गामा माइनस वन अपन गामा आर सी माइनस वन। आर सी जो है कट ऑफ रेशियो है, इसको कट ऑफ रेशियो बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली इसमें याद रखो, सबसे पहले देखो दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। जो आपका ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल में बताओ क्या क्या प्रोसेस होता है। दो दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा ना, वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस दो होगा, और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। ठीक है, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। ठीक है, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा और दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। ये क्लियर है सबको। ठीक है, बट डीजल इंजन की बात करें, डीजल इंजन में जस्ट अपोजिट होता है। एक एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा, एक वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर होगा, और दो बेसिकली दोनों में चार प्रोसेस होगा। जो आपका फोर स्ट्रोक है इसी पे वर्क करेगा। ठीक है, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। ठीक है, इसी कारण जो है पेट्रोल इसको ऑटो साइकिल को किसको या फिर पेट्रोल इंजन को कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी और क्या बोलेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट दैट इज V इक्वल टू C, वॉल्यूम कांस्टेंट साइकिल बोलेंगे। और डीजल इंजन को कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या फिर कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं कि पेट्रोल इंजन को कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इसको बोलेंगे, डीजल साइकिल को बोलेंगे। ठीक है, डीजल सॉरी ऑटो ऑटो को। क्लियर है।
ऑटो इंजन को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोलेंगे और डीजल इंजन को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है दोनों पॉइंट। अब यहाँ पे देखना, परफॉर्मेंस की बात करें तो ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर और फ्रिक्शन पावर, तीन पावर होता है बेसिकली। ठीक है, तो एक्चुअल पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन। ठीक है, ये जो ब्रेक पावर है उसको एक्चुअल पावर बोलेंगे, ब्रेक पावर दैट इज बीपी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना। ठीक है, जो आपका इंजन से जो पावर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल पावर। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है क्या है, 2 पाई NT/60। एन क्या है, इसका आरपीएम है, आरपीएम है, रोटेशन है, और टी क्या है, टॉर्क है। ठीक है, ये क्या है, एक्चुअल पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन। ठीक है, जो एक्चुअल पावर मिलता है इंजन से। आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं कि एक्चुअल पावर जो इंजन से मिलता है उसको क्या, कौन सी पावर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, जो एक्चुअल पावर मिलता है इंजन से उसको ब्रेक पावर बोलेंगे। क्लियर है जी, बताओ। क्लियर है ना, ये वाला ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर। जो पावर आपको इंजन से फ्यूल, आफ्टर बर्निंग ऑफ फ्यूल, इंजन से जो फ्यूल मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, इंजन से जो पावर मिलेगा उसको, एक्चुअल पावर जो मिलेगा उसको ब्रेक पावर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। और इंडिकेटेड पावर किसको बोलेंगे। देखो, जैसे ये आपका सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के अंतर्गत इतना जो फ्यूल में जो बर्निंग होगा इसको क्या बोलेंगे, फ्यूल को बर्निंग करने के बाद जो इंजन से पावर मिलेगा इसको क्या बोलेंगे, ब्रेक पावर। ठीक है, इंजन के द्वारा उत्पन्न किया गया जो वास्तविक पावर होता है, एक्चुअल पावर होता है, उसको ब्रेक पावर बोलेंगे। बट जो इंडिकेटेड पावर है उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, आफ्टर बर्निंग के बाद जो पिस्टन को जो मिलेगा। ठीक है, ये जैसे सबसे पहले बर्निंग हो गया, वास्तविक हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ये आपका फ्यूल बर्निंग हो गया। अब इस बर्निंग के बाद जो आपका पिस्टन है, जैसे पिस्टन यहाँ पे है बर्निंग के बाद, तो जैसे पिस्टन को जो पावर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, इंडिकेटेड पावर। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आफ्टर बर्निंग फ्यूल के बाद जो यहाँ जो पावर मिला है उसको क्या बोलेंगे, ब्रेक पावर बोले थे। ठीक है, और ब्रेक पावर जैसे ये पिस्टन को डिलीवर करेगा उसको क्या बोलेंगे, इंडिकेटेड पावर। ठीक है, क्लियर है जी, ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर में। मीन सबसे पहले जैसे ये, इसमें क्या हो रहा है, इतना में जो आपका ब्रेक पावर हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ब्रेक पावर के बाद ये ऊपर का पोर्शन दिख रहा है दैट इज इंडिकेटेड पावर। ठीक है, ये क्लियर है। और एक जो एचपी है उसके इक्वल टू क्या होता है, हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होता है, बताओ। एक हॉर्स पावर इक्वल टू कितना वाट होता है, एक हॉर्स पावर कितना होता है जी, ये बताओ, एक हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है। ये आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है 2020 के क्वेश्चन में। ठीक है,
एक अश्व शक्ति बोलते हैं इसी को। एक अश्व शक्ति में कितना होता है, दैट इज 746। यस, ठीक है, 746 वाट, इसको भी याद रखना, 746 वाट एक अश्व शक्ति होता है। ठीक है, ये बेसिकली आपका पावर का यूनिट है ना। यूनिट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिकली यूनिट भी पता रहना चाहिए। पावर का यूनिट कितना होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट पता है ना, फोर्स। ठीक है, ये ब्रेक पावर वाला हो गया फार्मूला। ब्रेक पावर इक्वल टू, जैसे आपको बोलेगा ब्रेक पावर निकालने के लिए, जिसमें आपका आरपीएम दिया रहेगा, ये फार्मूला याद कर रखना। इसको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। सबसे पहले आरपीएम रहेगा, तो आरपीएम दिया रहेगा और टॉर्क दिया रहेगा। ठीक है, टॉर्क दिया रहेगा, उस केस में आपको ब्रेक पावर निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, टॉर्क मीन्स ये है टॉर्क, न्यूटन और मीटर रहता है। जैसे फोर्स का यूनिट क्या रहता है, न्यूटन रहता है, तो टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएगा। इसमें जो के है, के मीन्स क्या होता है, किलो रहता है, मीन्स 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये सब पता है ना। द पावर डेवलप्ड बाय द इंजन एट द आउटपुट शाफ्ट विच इज कॉल्ड ब्रेक पावर, और द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर को क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन पावर। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, एक फ्रिक्शन पावर क्या है, इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। ठीक है, जैसे आपको मैकेनिकल इफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तो ये भी फार्मूला याद रखना। जो मैकेनिकल इफिशिएंसी का फार्मूला है वो क्या होता है, ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर का रेशियो होता है। ठीक है, इसमें याद रखना जो इंजन की कैपेसिटी है वो स्वेप्ट वॉल्यूम है। जैसे ये 125 सीसी जो रहता है ना, ये बेसिकली क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम है। इसी को इंजन की कैपेसिटी शो करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कहीं बाइक लेने जाते हो तो पूछते हो ना जी कि कितना सीसी का बाइक है, कितना सीसी का बाइक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग स्वेप्ट वॉल्यूम ही उसको पूछते हो। ठीक है, ये क्लियर है। बताओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। यहाँ तक जो बताया हूँ, किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ जो समझने आए हैं बताओ। सबको समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, कैसे जी बताओ सभी लोग, बहादुर, रितेश पांडे, अभिषेक, किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक जो पढ़ाया हूँ उसमें। सर थोड़ा धीरे बोला करिए। ठीक है, धीरे बोलूंगा अब। ठीक है, कभी कभी क्या है, फ्लो में जल्दी हो जाता है। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट हो। क्या है, जो फ्लो रहता है ना, तो जल्दी जल्दी से आदत हो जाता है। ठीक है, फिर इसका जो आज टेस्ट दिला लेना अच्छे से, बेसिकली जो क्वेश्चन कराया हूँ वहीं से आपका आएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा बेसिकली, और वहां से अच्छे से कल का भी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। बेसिकली वो कन्वर्ट नहीं हुआ है हिंदी में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसका जो एमसीक्यू है वो करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू से और क्लियर हो जाएगा बेसिकली आप लोगों से। नेक्स्ट क्लास में इसका एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि अपन लोग सबसे पहले थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करते हैं, फिर एमसीक्यू करते हैं। और जो आपका डेली मॉक टेस्ट है वो तो चलते ही है, चल ही रहा है। आज भी टेस्ट होगा, टेस्ट दिला लेना आप लोग।
जैसे कोई क्वेश्चन लगेगा कि मिस्टेक है या फिर गलत है, तो उसको अपन आगे क्लास में सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है जी।